हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप इस वक्त स्क्रीन पर जिस चर्च को देख रहे हैं वह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कलीसिया है। यह प्रभु यीशु मसीह की वायदे, उनकी विश्वास योग्यता और उनकी प्रेम की गवाही देती है। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इस चर्च के बनने की कहानी बहुत अद्भुत है। यह कलीसिया जीवंत विश्वास से परिपूर्ण है और अत्यंत तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया है। इसके पीछे की कहानी अद्भुत है जो आपके विश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके संबंध को मजबूत करेगा और आपको यह एहसास दिलाएगा कि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने आपसे वादा किया है वह झूठे नहीं है, वे सच्चे परमेश्वर है। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदारी और वफादारी से चलते रहेंगे तो आप जो अपनी आंखों से देखेंगे वह अद्भुत होगा। फैमिली ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च के बनने की कहानी गवाही के साथ शुरू होती है जो इस कलीसिया के वरिष्ठ पास्टर सीनियर पास्टर अंकित सजवान जी की गवाही से जुड़े हैं। अंकित सजवान का जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके भीतर जीवित ईश्वर की खोज का भाव विद्यमान था। अंकित सजवान के विषय में यह गवाही जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके सारे स्रोत इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध है। मैं यह प्रयास इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रभु यीशु मसीह के लोगों का विश्वास बढ़े। हो सकता है कि मेरे दर्शकों में से कई लोगों ने इस गवाही को नहीं सुना हो और कईयों ने सुना हो। अंकित सजवान की जीवित गवाही जिन्होंने सुनी है और जिन्होंने नहीं सुनी है उन दोनों प्रकार के दर्शकों के लिए यह वीडियो निश्चित रूप से आशीर्वाद का कारण होगी। मैं विश्वास करता हूँ और क्या आप विश्वास करते हो? क्योंकि जो गवाही मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वह विश्वास का एक चमत्कार है। यह विश्वास के चमत्कार की गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा आज आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेंगे, आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। विश्वास क्या क्या कर सकता है इसके एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने है। तो आप कमेंट में उस विश्वास के साथ लिखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ या प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करती हूँ। अंकित सजवान जब प्रभु में नहीं आए थे तब उनकी किशोर अवस्था में एक घटना घटी थी। इस घटना के अनुसार एक रात अंकित सजवान ने एक चीख सुनी जो उनकी माता की थी। जब वे उस कमरे की ओर दौड़े जहां से आवाज आ रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी माता के हाथ में एक तेज धार वाला हथियार था और उनके पिता उनकी माता के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। यह कह रहे थे जो चढ़ावा चढ़ाना था उसमें थोड़ी देर हो गई है लेकिन हम उसे अवश्य चढ़ाएंगे। वास्तव में उनकी माता एक दुष्ट आत्मा का साया था। वह आत्मा उन्हें धमका रही थी और डरा रही थी। इस भयानक घटना को देखकर अंकित के किशोर मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे दुष्ट आत्मा अंकित सजवान के जीवन में काम कर रहा था। वो एक एक देवताओं को मान रहे थे। उन्होंने बहुत सारी आरतियां की। उन्होंने हर एक मंत्रों को पढ़ने वाला एक परिवार से जन्मा हुआ अंकित सजवान के जीवन में भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव डाल रहा था। बाइबल में जब भी कोई स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेकर आता था तो कहता था डरो मत, भयभीत मत हो, अर्थात डर शैतान की ओर से लाया जाता है। उस समय अंकित का डर बढ़ता जा रहा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई दौरान उनके साथ एक ऐसा अजीबोगरीब घटना घटी। एक रात लगभग 3 बजे उन्होंने दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज सुनी। जब अंकित ने दरवाजा खोला तो सामने एक स्त्री की आकृति थी लेकिन वह मानव नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थी, उसकी आंखों में सफेद हिस्सा नहीं था। उस भयानक आत्मा की उपस्थिति में अंकित को गहरे और नफरत का एहसास हुआ। अंकित ने डर के मारे दरवाजा बंद करने की कोशिश की लेकिन वह आत्मा अंदर आ गई। तब अंकित की आंखें खुली तो उनकी गर्दन में तेज दर्द हो रहा था। उनके मन में 2 बातें चल रही थी, क्या यह सपना था या वास्तविक था। कैसे अंकित सजवान के जीवन में दुष्ट आत्मा उसके आमने सामने
के आत्मिक अनुभव में आके उसके साथ दुष्ट आत्मा का प्रभाव बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने अंकित सजवान के जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय दिलाया है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन में दुष्ट आत्मा से प्रभावित लोगों को चंगा करेगा। वह अपने दोस्तों के पास गया और उसने अपने मित्रों से कहा कि किस तरह की घटना मेरे साथ हुई है। उसके मित्रों ने कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा, जाकर सो जाओ। लेकिन अंकित को नींद नहीं आया। वह जितने भी आरतियां जानता था, जितने भी भजन और मंत्र से याद थे, सब दोहराने लगा, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था। अंकित डर और भय से गिरता जा रहा था। भय उसके हृदय में गहरा जा रहा था, उसके जीवन पर कब्जा करता जा रहा था। वह भय इस तरह शैतान के द्वारा लोगों के जीवनों में लाया जाता है। आज भी बहुत सारे युवा हैं जो भय और डर से ग्रसित है, लेकिन जब अंकित सजवान के मन में भय और डर बढ़ता ही जा रहा था, तब उसके साथ एक और बुरी घटना होने लगी। उसे दौरे पड़ने लगी। अंकित सजवान जो किशोरावस्था में था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसे कॉलेज के दौरे पड़ने लगे। उन दौरों के कारण झटकों की वजह से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि सार्वजनिक स्थानों में जाना अंकित सजवान के लिए मुश्किल हो गया। इसी कारण मजबूरी में अंकित सजवान को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस तरह से जो व्यक्ति अपने करियर को आगे बढ़ा रहा था, वह असफलता, निराशा और भय के भयानक गड्ढे में फंस चुका था, जहां से उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हीं दिनों में एक घटना घटी जो एक उम्मीद की किरण लेकर आए। अंकित सजवान के मित्र भरत गुजराल एक दिन अंकित के पास पहुंचे। भरत ने अंकित से कहा, मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो कभी ड्रग एडिक्ट था। वह इतना ज्यादा नशा करता था कि लोगों ने कहा, तो उसके परिवार ने कहा था कि वह जल्द ही मर जाएगा। लेकिन भरत ने बताया कि वह कैसे अद्भुत रूप से प्रभु यीशु मसीह से मिला और कैसे उसकी जिंदगी में बदलाव आया। जब अंकित ने यह सुना तो उसने अपने मित्र से कहा, तू मुझे शाही बनाना चाहता है, मेरा धर्म बदलना चाहता है। लेकिन भरत ने कहा, मैं तुम्हें केवल उस व्यक्ति की कहानी बताना चाहता हूँ जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। अंकित ने कहा, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहूंगा। फिर भरत अंकित को उस व्यक्ति के पास ले गया जिसने अंकित को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। जब उस व्यक्ति ने अंकित को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया तो अंकित के मन में कुछ अलग महसूस हुआ। डर और भय जो उसके घेरे जा रहे थे अचानक कम होने लगा। उस व्यक्ति ने अंकित से पूछा, क्या तू प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दोगे? अंकित ने सोचा, मैं पहले ही इतने देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, एक और सही। अंकित ने कहा, हाँ, मैं प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दूंगा। उस रात अंकित को फिर से वह चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वह दौड़कर उस कमरे में गया तो उसने देखा उसके माँ के पास एक आत्मा बैठी थी, लेकिन उस आत्मा के चेहरे पर डर था। जब उस आत्मा ने अंकित को देखा तो वह चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। इस घटना के बाद अंकित को एक प्रेम से भरी आवाज सुनाई दी, मेरे बेटे, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और अब तू सुरक्षित है। इस घटना के बाद अंकित ने समझा कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ चुके हैं। इसके बाद अंकित ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। अब अंकित सजवान न केवल खुद मुक्त हुए बल्कि अपने जीवन की गवाही के माध्यम से दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उद्धार का संदेश दे रहे हैं।
अंकित सजवान के जीवन में आज प्रभु ने ऐसे विश्वास के एक अधिकार को दिया, ऐसे एक विश्वास के सामर्थ को दिया। चलते दिनों में, इन दिनों में हम देखते हैं कि कैसे नई दिल्ली में प्रभु यीशु मसीह ने अंकित सजवान को इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इन दिनों में बहुत बढ़ोतरी वाला चर्च प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट उठाया, बहुत ज्यादा उन्होंने आमीन निराशा को झेला, बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा से अपना ग्रस्त जीवन को उन्होंने जिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत अद्भुत बड़ा, उन्होंने कभी योजना नहीं किया था कि इतना बड़ा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह देगा। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आपको भी ऐसे स्तर में ले जाना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में जो नहीं हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज आपको भी वहां पे करने के लिए मदद करेगा। आज आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो असंभव के संभव कामों को कर सकता है। मनुष्यों को संभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को संभव कभी भी नहीं हो सकता। परमेश्वर हमेशा संभव करने वाला परमेश्वर है, उसे कभी असंभव हो ही नहीं सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन से दुष्ट आत्माओं के कामों को चुनौती देगा, दुष्ट आत्माओं के हर एक पलों से प्रभु आपको आजाद करेगा। उस गहरे प्रेम से प्रभु यीशु मसीह आज आपको भी पुकारेगा, वो गहरे प्रेम से जैसे अंकित सजवान को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गहराई से उसके हृदय में बातों को ढाला। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भी बातें करने वाला है। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आमीन अपोस्टल अंकित सजवान के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। उन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह का महिमा और सुसमाचार सुना रहे। प्रभु यीशु मसीह उसे बहुत ही एक गरीब अवस्था में, बहुत उनके परिवार में से प्रभु उसको बहुत ऊंचा उठाया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था। आज मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, मेरे दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आज आपको भी ये कह रहा है, आप मत डरो, आप मत डरो, इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर सदैव संग संग रहने वाला परमेश्वर हो। वो परमेश्वर आपको भी ये कह रहा है कि आप मत डरो, आप भयभीत मत हो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। मेरे जवान भाई, मेरे जवान बहन, अगर आज आपके भी जीवन में ऐसी समस्या से गुजर रहे, ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है आप मत डरो और भयभीत मत हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बहुत बड़ी चमत्कार लेने के लिए जाना, बहुत बड़ी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार आज आपके जीवन में करने वाला है। यदि आप विश्वास करते हो, कमेंट में आप आमीन करके लिख सकते हैं। और साथ में अगर ऐसे ही गवाही को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आमीन ऑल पर क्लिक करें, ताकि हर एक आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस गवाही के द्वारा बहुत आशीष करे। इस गवाही को औरों के पास शेयर करें, ताकि प्रभु उनके भी जीवन में इस गवाही के द्वारा, अंकित सजवान के गवाही के द्वारा प्रभु बहुत प्रभावित करे, लोगों को बहुत आशीष करे और विश्वास में बढ़ाए। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।